नमस्कार दोस्तों, मैं अनूप सिंह आज विशेष के इस अंक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एक बहुत दुखद समाचार पे बात करने जा रहे हैं। अभी हमने कुछ समय पूर्व, एक महीना भी मुश्किल से नहीं हुआ है, एक दुखद समाचार सुना था कि एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इंजीनियर जो पटना बिहार से बिलोंग करते थे और बेंगलुरु में जॉब करते थे, अतुल सुभाष, वो अपने इन लॉज यानी अपने ससुराल पक्ष की प्रताड़ना के चलते उन्होंने आत्महत्या कर ली और अपने पीछे अपने 4 वर्ष के मासूम बच्चे को छोड़ करके इस दुनिया में चले गए। वो बच्चा किसके सहारे जिएगा, उसका भविष्य क्या होगा, इसकी चिंता हर भावुक दिल में है। अब नया मामला आया है दिल्ली से, नॉर्थ दिल्ली में जो है मॉडल टाउन में सेम ऐसा ही एक मामला आया है। पुनीत खुराना करके जो है एक शख्स हैं जिन्होंने कल आत्महत्या कर ली, एक युवा हैं जिन्होंने आत्महत्या कर ली फांसी लगा करके, और उनका भी कहना यही है कि वो अपने ससुराल पक्ष इन लॉज की प्रताड़ना के चलते वो इतना एक्सट्रीम कदम उठाने जा रहे हैं। तो समाज किस दिशा में बढ़ रहा है, समाज कहां जा रहा है, और इस तरीके का समाज इंसान को सामाजिक सुरक्षा कैसे देगा। पुनीत जी ने जब फांसी लगा के आत्महत्या की, उससे पहले उन्होंने एक वीडियो रिकॉर्ड किया करीब 50 मिनट के आसपास का, और उसमें उन्होंने डिटेल से बताया कि कैसे उनके ससुराल पक्ष वाले, उनकी पत्नी, पत्नी की बहन और पत्नी के माता पिता उनको मानसिक रूप से प्रताड़ित कर रहे हैं। पुनीत एक बेकरी चलाते थे, गॉड्स केक बेकरी, और एक कैफे भी था उनका, वुड बॉक्स कैफे। जो स्ट्रेंज पत्नी थी, पत्नी जो उनसे नाराज चल रही थी, डिवोर्स की बात चल रही थी, वो अपना शेयर मांगती हैं। ये कैफे ये दोनों लोग मिलके चला रहे होते हैं, इनके बीच में एग्रीमेंट होता है। कैफे कुछ समय पहले बंद भी हो जाता है। जब इंसान इतनी ज्यादा मानसिक तनाव में होता है तो उसका ध्यान अपने व्यवसाय, बिजनेस कार्य या अपनी प्रगति पे नहीं लग पाता है, दिमाग बट जाता है। लेकिन हमारे कहने का मतलब ये है कि ये हमारे समाज को होता क्या जा रहा है। जो कानून एक रक्षा कवच के रूप में महिलाओं के लिए बनाए गए हैं कि महिलाएं जो मासूम होती हैं, जिनको आसानी से जो है हैरेस किया जा सकता, ऐसी मान्यता चलती चली आई है, तो उनको सुरक्षा कवच प्रदान किया जाए। लेकिन अभी तो सब उल्टा हो रहा है। अभी महिलाएं उन्हीं कानून का सहारा लेकर के पुरुषों को इस हद तक प्रताड़ित कर रही हैं कि उनके समक्ष आत्महत्या के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं बचता है। सारी महिलाओं को जनरलाइज नहीं कर सकते, आज भी उन सुरक्षा कानूनों की जरूरत है महिलाओं के लिए। महिलाओं की सुरक्षा जो है एक स्वस्थ समाज के लिए बहुत आवश्यक है, और अधिकांशतः महिलाएं वो मासूम होती हैं, निर्दोष होती हैं, तो हम इसका सामान्यीकरण नहीं कर सकते, इसको जनरलाइज नहीं कर सकते। लेकिन जो महिलाएं इजी एंड ह्यूज मनी के चक्कर में किसी से शादी कर ली, या शादी के बाद फिर जो है डिवोर्स के लिए फोर्स करना, और उसके बाद जो है सिर्फ पैसे की बात करना, पैसे का शेयर मांगना, कहीं न कहीं समाज, प्रशासन, न्यायालय, सरकार, इसको ये देखने की जरूरत है। हम कई जगह देखते हैं, हम अपने क्रिकेटर्स में देखते हैं, शादी हुई और ह्यूज मनी और इजी मनी के चक्कर में जो है ऐसा लगता है कि शादी की लड़कियों ने, और उसके बाद जो है फिर फटाफट उन्हें डिवोर्स चाहिए, क्योंकि जो इजी और ह्यूज मनी के लालच में आपके पास आ रहा है तो आपके पास वो टिकना तो चाहता नहीं है। जैसे उसकी बात बनेगी ह्यूज एंड इजी मनी की, जैसे उसके हाथ में आएगा, या वो चाहेगा कितनी जल्दी से जल्दी हाथ में आए, उसके बाद वो आपके जीवन से कट लेगा। लेकिन आम परिवारों में, घरों में
इस तरीके के उदाहरण देखने को जब मिलते हैं, भाई डिस्प्यूट मान लीजिए पत्नी है, 2016 में शादी हुई थी पुनीत जी की मानिका पाहवा के साथ में। पहली बात तो ये सरकार को ये देखना है कि सिर्फ पैसे की डिमांड करने वाले इन लॉज उन पे इतना दहेज कानून आपने बनाया स्त्रियों की सुरक्षा के लिए, बहुत बेहतर है। स्त्रियों को रक्षा कवच मिलना ही चाहिए। उस पिता से कोई पूछे जिसकी पुत्री को जला दिया जाता है, मासूम होती है, निर्दोष होती है, अबोध होती है, और क्रूर इन लॉज के ससुराल पक्ष के हाथों में वो जब चढ़ जाती है तो कितनी प्रताड़ना झेलती है, उसके बाद कितने निर्मम तरीके से उसको जला दिया जाता है। तो चीजों को बैलेंस करना स्त्रियों के लिए भी पुरुषों के लिए भी बहुत अधिक आवश्यक है। हम किसी को दोषी नहीं करा सकते, हम इसका जनरलाइज नहीं कर सकते ना कि पुरुष दोषी होता है, स्त्री मासूम होती है, या स्त्री दोषी होती है, पुरुष मासूम होता है। दोषी पुरुष और स्त्री कोई भी हो सकता है। पुरुष भी दोषी हो सकता है, लालची हो सकता है, क्रूर हो सकता है। स्त्री भी दोषी हो सकती है, लालची हो सकती है, क्रूर हो सकती है। आज ये समझने की जरूरत। आज हम किसी को सीधे सीधे जो है कटघरे में नहीं खड़े कर सकते हैं एक पक्ष को, और किसी को सीधे सीधे जो है उसको छूट नहीं दे सकते। कहीं ना कहीं यहां पे बैलेंस बनाने की जरूरत है। आखिर उन्हें कैसे लगता है स्त्रियों को कि उनके पास वीटो पावर लग गई है? वो एक बार कह देंगे, सरकार, न्यायालय, समाज सब मान लेगा कि सिर्फ वही सच बोल रही हैं, उन्हीं की जीत होनी है, कुछ हो ही नहीं सकता है पुरुष के पक्ष में। ये मानसिकता जो डेवलप हो गई, इन सभी घटनाओं के पीछे का कारण यही है कि स्त्रियों में ये मानसिकता डेवलप हो जाना कि हमारा तो कुछ हो ही नहीं सकता, हमारे ऊपर तो प्रश्न ही नहीं उठ सकता। उनके पास ऐसी जो है एक जो है एकदम अचूक जो है उनके पास हथियार आ चुका है। सभी की मैं बात नहीं करता, सभी महिलाएं ऐसा सोचती हैं, समाज कैसे चल रहा होगा, लेकिन जो सोचती हैं वो कॉन्फिडेंट ही नहीं, ओवर कॉन्फिडेंट होती कि उनके पास इतना अचूक हथियार है कि इसका निशाना तो कभी चूक ही नहीं सकता, और वो 100% सुरक्षित रहते हुए अब सामने वाले को जो है 100% जो है उसको जो है परेशानी में डाल सकती हैं। और पुरुष में भी यही मानसिकता है कि अगर जो किसी पे दहेज उत्पीड़न का मामला लग गया, कुछ और मामले लग गए, हरिजन एक्ट वगैरह लग गया, तो उससे क्या लगता है अब तो 100% वो फंस गया, बचाव का कोई रास्ता नहीं। मामले अदालत में जाते हैं, अदालतें जो है वहां पे हमारे यहाँ तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख। अतुल सुभाष जी की जो मैं बात कर रहा था, जो पटना वाला केस था, बेंगलुरु में बेचारे जॉब करते थे, बार बार पेशी होती थी, बार बार वो जो है पटना लौट के आते थे, और इतनी बार आने के बाद उन्हें नहीं दिखा कि जो है उनके पक्ष में कुछ होता हुआ दिख रहा है। उन्होंने न्याय की उम्मीद ही पूरी तरीके से जो है उनके मन से निकल गई थी, उन्होंने छोड़ दिया था। बल्कि उन्होंने भी विस्तृत सुसाइड नोट लिखा था, कई पन्नों का, और एक बड़ा वीडियो रिकॉर्ड किया था आत्महत्या से ठीक पहले। उन्होंने महिला जज पे भी आरोप लगाए थे, जो भी फैमिली जज होंगी फैमिली कोर्ट की, कि इनका भी हाथ रहा है जो है उनकी इस हद तक परेशानी में आ जाने के कारण, सारा विश्वास, सारी उम्मीद खो जाने के कारण उनसे ससुराल पक्ष 3 करोड़ रुपए की डिमांड कर रहा था। 9 मुकदमे उनके ऊपर डाल रखे थे। खैर, आते हैं पुनीत केस पे वापस, और अतुल सुभाष जी का केस आपको देखना है तो अतुल सुभाष जी पे मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है, कृपया उसे अवश्य देखें। तो ये मानसिकता जो है इसका तोड़ जरूरी है।
सरकार की तरफ से भी, समाज की तरफ से भी। ऐसे कैसे कुछ महिलाएं ऐसा सोच ले रही हैं कि उन्होंने बस इल्जाम लगाया और सामने वाला पूरी तरीके से जो है वो कानून की शिकंजे में आ गया, उसका जीवन समाप्त हो गया, वो जो है कहीं इस जो है परेशानी से वो उबर ही नहीं सकता है, और वो जो चाहे वो कर सकती है। क्योंकि जो मासूम बच्ची मार दी जाती है, जो मासूम महिला के साथ प्रताड़ना होता है, वो तो बेचारी सब सहते सहते जो है उसके साथ कितनी क्रूरता जो है बीत जाती है। और उनकी सुरक्षा के लिए कानून बना था, लेकिन कुछ लालची स्वार्थी जो है लोग, महिला हो गई, पत्नी हो गई, या जो है ससुराल पक्ष के लोग, लड़कियों के ससुराल पक्ष के लोग, यहां पे मैं विशेषतः कहूंगा जैसे मामले सामने आ रहे हैं, उन्होंने इसको पैसे कमाने, पैसे बनाने का एक आसान माध्यम मान रखा है, और इतना निश्चिंत भाव से ये कार्य करते हैं कि बस उनका काम मानो हो ही गया। समाज देखे, समाज समझे, पुलिस, सरकार, न्यायालय सब इसमें उचित कदम उठाएं, ऐसे उदाहरण प्रस्तुत करें न्याय प्रक्रिया के चलते, दंड देने के चलते, कि आगे से इस तरीके की कम से कम जो है घटनाएं ना हो। स्त्री पुरुष एक ही गाड़ी के दो पहिए माने जाते हैं। पुरुष हो या स्त्री हो, क्या चाहिए होता है उसे, चाहे कोई कितनी भी शिक्षा प्राप्त कर ले, कितनी भी डिग्रियां उसे मिल जाए, कितना भी पैसे का भंडारण कर ले, लेकिन उसे एक भावनात्मक सुरक्षा चाहिए होती है। वो जो उसे, अगर जो पुरुष है तो स्त्री दे सकती, पत्नी दे सकती है, और पत्नी है तो पति दे सकता है। और ये चीज आज भी है, और आज भी लोग इसी आधार पे जो है अपने जीवन में खुशहाली लाते हैं और बना के रखते हैं। इट इज सेड कि वंस द कार्नल एंड इमोशनल नीड्स आर टेकन केयर ऑफ, अगर जो इंसान की शारीरिक जरूरतें और भावनात्मक जरूरतें वो संतुष्ट हो रही हैं, पूरी हो रही हैं, तो इंसान का आज भी सुखद है, कल भी सुखद होगा, और हर दिन वो तरक्की की नई नई सीढ़ियां चढ़ेगा। तो जो भावनात्मक और शारीरिक जो है जरूरत की सुरक्षा है, उसमें जब इंसान को कहीं ना कहीं वो सुरक्षा महसूस नहीं होती है, वो सुख महसूस नहीं होता है, तब जाकर के उसको लगता है, तब जाकर के वो साइकोलॉजिकली या डिप्रेशन में आता है। अवसाद उसको तभी जो है घेर लेता है कि जो बेसिक चीजें हैं, शादी के बाद तो आवश्यक रूप से बेसिक चीजें यही हो गई ना, पत्नी के लिए पति की तरफ से और पति के लिए पत्नी की तरफ से। तो ये सारी चीजें देखने और समझने की जरूरत है। और हमने जो अतुल सुभाष जी का केस देखा था, बहुत ही जो है मन को विचलित कर देने वाला था। पुनीत जी का भी केस जो है वो भी मन को विचलित करने वाला है, और ऐसे केसेस इतनी संख्या में और बार बार आते जा रहे हैं। समाज कहाँ जा रहा है? स्त्रियों की सुरक्षा बहुत बहुत आवश्यक है। स्त्रियों की सुरक्षा को लेकर के जो है कड़े से कड़े नियम और कानून बहुत आवश्यक हैं, लेकिन उतना ही आवश्यक ये है कि उन कड़े नियम और कानूनों का कोई भी महिला, स्वार्थी और लालची महिला या उसके परिवार के लोग उसका दुरुपयोग ना कर पाए।
मामला जो है अभी पुनीत जी का जो है अभी पुलिस के पास आया है। कल पुलिस जो है 4/15/4/18 पे शाम को जो है उनके घर पहुंचती है और फिर देखते उनके गले पे एक निशान होता है जिससे ये लगता है कि उन्होंने आत्महत्या की है और आत्महत्या की बात भी कही जा रही थी। तो ये चीज है, समाज आज उसको मेहनत करके, जो लोग भी लालची हैं, जो भी जिनको लालच दिखता है, भी रिश्ता तोड़ रहे हैं। आप किसी इंसान के मन में, दिल में हमेशा के लिए किसी रिश्ते को लेकर के खटास भर रहे हैं, कड़वाहट भर रहे हैं, निराशा भर रहे हैं। वहां से उठ के खड़े होकर के फिर आगे बढ़ना कठिन है। और अगर जो शादीशुदा जो है जीवन में बच्चे भी हैं तो वो और ज्यादा घिरा महसूस करता है, परेशान महसूस करता है। फिर बच्चों की सुरक्षा पे बात आ जाती है कि बच्चों के जीवन को कैसे सुरक्षित करें, और उसमें भी पति पत्नी टसल मचा रहे हैं कि बच्चा उनके पास रहे। सोचिए जीवन कैसा है उस स्त्री के लिए, उस पुरुष के लिए और उन बच्चों के लिए। तो सबको समझने की जरूरत है, सबको सोचने की जरूरत है और सबको जो है समझदारी भरा कदम जो है उठाने की जरूरत है। किसी भी समस्या का हल जो है सुसाइड तो नहीं हो सकता है, लेकिन फिर जो है अतुल सुभाष ने सुसाइड क्यों किया और पुनीत खुराना ने सुसाइड क्यों किया? इंसान को इतना प्रताड़ित कर दिया जाए या उसके माइंड को इतना ज्यादा जो है ऐसी चीजों से भर दिया जाए। जैसे पुनीत की वाइफ का कहना है कि पुनीत की बहन का कहना है और उनकी मां का कहना है कि पुनीत की वाइफ के परिवार की तरफ से इतना ज्यादा उनके ऊपर प्रताड़ना थी, इतना ज्यादा दबाव था, और वो लोग कहते थे यार तुमसे कुछ नहीं हो सकता है, जाओ तुम मर जाओ, तुमसे कुछ नहीं हो सकता। और अतुल सुभाष के केस में भी यही था कि उन्होंने कहा, लिखा कि उनकी जो है सास ने ये कहा कि तुम मर क्यों नहीं जाते हो। तो यानी महीनों सालों से जब मामला चलता है, एक बार कोई बात किसी के दिमाग में ऐसी बैठ जाती है कि वो नहीं निकलती, अचानक उसको वो जो है एक्सट्रीम स्टेप लेने पे शायद जो है बाध्य कर देती है। तो जो मानसिक प्रताड़ना ससुराल पक्ष वाले देते हैं, ससुराल पक्ष में जितने भी लोग हैं जो इसमें शामिल होते हैं, आज प्रताड़ना चाहे स्त्री के साथ हो या पुरुष के साथ हो, दोनों ही बहुत दुखद है, बहुत अमानवीय है। और जो भी इस तरीके के रिश्तों में, बजाय दो परिवार किसके होते हैं भाई, लड़की का परिवार और लड़के का परिवार, कि पति पत्नी में कुछ अनबन हो जाए, भाई वो नए हैं, परिणय सूत्र में नए बने हैं, विवाह सूत्र में नए बने हैं, अब दोनों लोग मिलके उनको जो है कैसे शादी की गाड़ी जो है सुखपूर्वक आगे बढ़ती रहे, आप मदद करिए, आप समझाइए, उनको सपोर्ट दीजिए। वो तो नए हैं, उनमें थोड़ी बहुत अनबन होती रहेगी, लेकिन उस अनबन का फायदा उठा करके और उसको और ज्यादा एस्केलेट करा करके और एक पक्ष से पैसा हड़पने का जो है योजना बनाने लगना, ये सारी चीजें बहुत गलत हैं। ऐसा देखा जाता है कि भी नहीं चल रहा है तो लड़के का पक्ष हो या लड़की का पक्ष हो, दोनों लोग मिल करके जो है जो दंपत्ति है, जो पति पत्नी है, उसको समझाने में और उसको सहयोग करने में और उसको आगे बढ़ाने में, वो भाई पत्नी अगर जो आगे पति के घर, और पति के घर पति से उसकी इतनी ज्यादा अच्छी नहीं भी बन पा रही है, लेकिन सास ससुर ननद बाकी सबसे अच्छी बन रही है, वो सुखी से रह लेगी। उसे पता है कल को पति भी जो है अच्छी तरीके से रहने लगेगा या उसके साथ भी उसकी बनने लगेगी। लेकिन सभी ने मुंह टेढ़ा कर लिया हो तो उस बेचारी स्त्री का क्या होगा। इसी तरीके से पुरुष है, ससुराल पक्ष में सभी एक तरफ से उसके ऊपर चढ़ जाए और जो महिला सुरक्षा के कवच के रूप में कानून बनाए गए हैं उसका दुरुपयोग करने का जो है उस धमकी देने लगे। जैसे इसी पुनीत के मामले में उनकी बहन कह रही है वो धमकी दे रहे थे तुम्हें घर से उठा के फेंक देंगे, और देखें तुम्हारा जो है जो कैफे का शटर कैसे खुलता है और जो है तुम्हारी बेकरी का शटर कैसे खुलता है। विवादों के चलते कैफे तो पहले ही बंद हो गया था, वुडबॉक्स कैफे जो था, जो गॉड्स की बेकरी ही चल रही थी उनकी। तो आज के अंक में इतना ही, मिलते हैं फिर अगले अंक में। कृपया चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।